आपने फिल्मों में देखा होगा, एक ताकतवर डॉन है, उसका एक इलाका है। अगर किसी को उस इलाके में धंधा करना है तो उससे डॉन को हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। अब जरा सोचिए, अगर यही काम कोई देश की सरकार करने लगे तो। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों से कहे, अगर चीन को अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बेचनी है तो बेचो, लेकिन कमाई का 15% हिस्सा चुपचाप देना होगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर बीजिंग तक भूचाल ला दिया है। इतिहास में पहली बार एक देश अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने ही दुश्मन के साथ हो रहे कारोबार से सीधे मुनाफा कमाएगा। हम बात कर रहे हैं अमेरिका, एनवीडिया और एएमडी के बीच हुए उस खुफिया सौदे की जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया के सारे नियम बदल कर रख दिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये चिप वसूली है क्या? क्या अमेरिका ने पैसे के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है? एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियां, जिनके चिप्स एआई ट्रेनिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में सबसे आगे हैं, चीन को बड़ा मार्केट मानती है। इन दोनों कंपनियों के साथ अमेरिका ने पहली बार प्रॉफिट शेयरिंग डील बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एनवीडिया अपनी H20 AI चिप से चीन में जितनी कमाई करेगी उसका 15% सीधा अमेरिकी सरकार को देना होगा। AMD भी अपनी MI308 चिप में चीन में होने वाले सेल्स पर 15% हिस्सा देगी। ये टैक्स या जुर्माना नहीं, ये एक शर्त है जिससे इन कंपनियों को स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल सके। ये नियम सिर्फ उन्हीं चिप्स पर लागू होगा जिन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। बाकी प्रोडक्ट्स पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब अमेरिका ये पैसा चिप रिसर्च, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने में लाएगा। सवाल एक और है, सवाल ये कि अगर सच में चिप्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थी तो फिर 15% देने से खतरा कैसे खत्म हो गया? डेबोरा एल्म्स, जो ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि क्या 15% देने से सिक्योरिटी का खतरा खत्म हो जाता है? ये सवाल बड़ा सवाल है जो अब एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं। H20 चिप को खास तौर पर चीन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 2023 में बाइडेन सरकार ने उस पर रोक लगा दी। बाद में 2024 में ट्रंप सरकार ने भी इस पर बैन जारी रखा। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग महीनों से वॉशिंगटन और बीजिंग से लॉबिंग कर रहे थे। खबर है कि उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और फिर ये डील बनी। H20 AI और MI308 चिप एक खास तरह की चिप है जिसके बारे में चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, इस तरह के चिप्स का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग में होगा। इनका इस्तेमाल बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने और सबसे तेज कंप्यूटर चलाने के लिए होता है। अब एनवीडिया और AMD सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनियां तो हैं नहीं, ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग के लीडर्स हैं। इनके बिना चीन के AI मॉडल और सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। अमेरिका के लिए ये स्ट्रैटेजिक टाइम गेन है, यानी चीन को धीमा करके खुद आगे निकलने का मौका। आखिर में हम ये जरूर कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही चिप वॉर ने एक नया मोड़ ले लिया है। ये 15% वाली डील सिर्फ एक कारोबारी समझौता नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर चला गया एक बहुत बड़ा दांव है। इसने कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत लगाई जा सकती है? क्या एक देश को अपने दुश्मन को हथियार बेचने और इससे मुनाफा कमाने का हक है? और वो भी भले ही वो हथियार टेक्नोलॉजी के रूप में क्यों ना हो। तो इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल तो किसी के पास है नहीं, लेकिन ट्रंप ने 15% वाला ऑफर जरूर दे दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और देखते रहिए बिस्तक।